प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और कहा जाता है कि जो गांव में सोलर लाइट लगाई गई है उन चीज़ों को जो है अब सीएमएस से जोड़ा गया है, ताकि जो सोलर लाइट खराब पड़े थे अब वो डायरेक्टली जो है यहाँ राज्य स्तरीय सूचना भवन तक पहुँचेगा, ताकि उन चीज़ों को जो है मुरम्मत किया जाए। ऐसे में जो है पंचायती राज के जो मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। मंत्री के मार्गदर्शन में और बिहार के आदरणीय लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग जो हमारा लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्य, जिसको 2030 तक हम लोग को पूरा करना है, जिसका भारत भी हस्ताक्षरी रहा है। 2030 तक हम लोग को 17 थीम पर काम करना है। 17 थीम को हम लोग 9 थीम पर लाने का काम किए हैं, उसको छोटा करके। और बिहार में हम लोग पंचायती राज विभाग उस 9 थीम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम लोगों ने लिया है। इसमें 11 लाख नहीं, पूरे 11 लाख समथिंग हम लोग को लाइट लगाना है, जिसमें हम लोगों ने अगले मार्च तक 8,76,200 लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3,65,976 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित कर चुके हैं, लगा चुके हैं। और हम लोगों ने 5 लाख है 5.5 लाख का हम लोगों ने ऑर्डर मतलब उनको कार्य करने का जो है हम लोगों ने दे दिया है। हाँ, तो इस संदर्भ में और काफ़ी हम जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार समीक्षा करते हुए, चूँकि गांव में भ्रमण के दौरान लोगों की शिकायत आती थी कि सोलर लाइट नहीं लग रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो इधर लगातार 15-15 दिन पर हम समीक्षा बैठक करके उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार लाने का काम किए हैं। और काफ़ी हम जो हमारा आवंटित है उसके और हम बढ़ रहे हैं, और जो हमारा लक्ष्य है मार्च तक लगाने का 8 लाख से ऊपर, उसको हम लगा लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा है पंचायत सरकार भवन जो है, यह 8,053 हमारा पंचायत है। 8,053 पंचायत में हम लोगों ने 1480 पंचायत सरकार भवन बना चुके हैं, और लगभग 763 पंचायत सरकार भवन हमारा निर्माणाधीन है, और लगभग 2165 और प्लस 2000 4,165 हम लोगों ने प्रक्रियाधीन हमारे, चूँकि भवन विभाग और एलईओ विभाग को हम लोगों ने दिया है जो प्रक्रियाधीन है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उनकी इच्छा थी, गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव के लोगों के द्वारा ही गांव के शासन में उसकी हिस्सेदारी हो, और उसके तहत पंचायत सेक्रेटेरिएट बनाने का उनका लक्ष्य था, जिसको हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बना करके उसमें जितने गांव से जुड़े हुए समस्या है उस समस्या को उसमें हल करने का काम किया जाएगा। जैसे जातीय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, और भी कई ऐसे दिव्यांग का जो बनाना है, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन बनाना है, ये सारी समस्याओं का हल, राजस्व से जुड़ा हुआ रसीद कटवाना है कर्मचारी के द्वारा, मोटेशन कराना, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन में करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था उसको
हम लोग कर रहे हैं। और जब पंचायत सरकार भवन जो बन गए, जो क्रियाशील हैं, और जहाँ पंचायत भवन है हम उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। उसमें हम पोस्ट ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले से हमारा जो है बातचीत चल रही है। हम लोग एग्रीमेंट करके उनको भी पोस्ट ऑफिस उसमें खुलवाने का काम करेंगे। हम उसमें आरटीपीएस काउंटर भी खोलने जा रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर खोलने से सभी लोगों को जो प्रखंड का दौरा और जिला का दौरा लगाते थे वह दौड़ लगाना उनका बंद हो जाएगा और सारा काम जो है उनको पंचायत सरकार भवन में ही उपलब्ध हो जाएगा। यूज़र पासवर्ड नहीं था उनके पास, जो इधर के दिनों में हम लोगों ने उसको देना शुरू किए हैं। 8053 में 5711 ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने यूज़र पासवर्ड दे दिया है, जहां काम शुरू हो गया आरटीपीएस काउंटर का। शेष जगह पे होने जा रहा है और बहुत ही जल्द हम पूरे 8053 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर हम चालू कर देंगे, जिससे गांव की जो समस्याएं हैं प्रखंड का दौर लगाने का वह ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव का भी कार्यक्रम शुरू किया था। एक पेड़ प्रधानमंत्री जी का था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसे उद्घाटन किया था। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी का था और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी वह योजना को शुरू किए थे। उसी तर्ज पर हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव लगाकर चालू करके हर पंचायत के हर वार्ड में 5 फलदार वृक्ष हम लोगों ने लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आम है, अमरूद है, महुआ है, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। ये सब लगा करके एक पेड़ तो छाया देता है, फल भी हमें देता है, अब पर्यावरण में भी हमें काफ़ी सहयोग, हमें जीवन में काफ़ी सहयोग करता है। इसलिए हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव के तहत भी पेड़ लगवाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू कर दिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम में भी हम लोगों ने बायोमेट्रिक का जो मशीनें हैं वो पंचायत को देना प्रारंभ कर दिया है। लगभग 13 सम्मानीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। और मैं जानता हूँ कि जिस तरह मैं विधायक हूँ, जैसे माननीय सांसद होते हैं, वैसे वो भी चुन के आए, उनका भी विकास करना ही लक्ष्य है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि विकास जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का रोशनी चाहे, विकास पहुँचे, और इसका वही एक सूत्र है पंचायत प्रतिनिधि, और हम लोग उसमें लगे रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने केदार प्रसाद गुप्ता को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी सोलर लाइट को लेकर कि आधे से अधिक जो है वो सोलर लाइट ख़राब हो जाती है, उसके बाद मुरम्मत के नाम पे खानापूर्ति की जाती है। अब वैसा नहीं होगा, सभी सोलर लाइट जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ जो है जुड़ी है, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ख़राब सोलर लाइट होगी उसका जो है सूचना हमारे तक पहुँचेगा, और जो कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन की है 5 सालों तक, जो सोलर लाइट जो कंपनी लगाएगी वो उस 5 सालों तक उसकी मरम्मती और देखभाल करेंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा रिपोर्ट पर।